क्या आपको सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं? इसका जवाब आज इस 3 से 5 मिनट की वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे कि भाई इसका जवाब हाँ होना चाहिए या ना, मेरे हिसाब से तो भाई हाँ है। जितना आपके एक्सपेक्टेड होता है उससे ज्यादा मार्क्स जरूर मिलते हैं और इसकी गवाही आपके सीनियर्स हैं, जो चाहे तो भाई इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जरूर बताना कमेंट्स में, देखूंगा, सबको हाथ दूंगा जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज वेल। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। और मुझे क्यों लगता है कि भाई कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आती है, मुझे क्यों लगता है? लेट मी गेट स्टार्टेड। रीजन नंबर 1, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर की जो चेकिंग होती है वो बहुत लीनियंट होती है। अगर आपको कोई पेपर डिफिकल्ट लगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को एसएसटी डिफिकल्ट लगी थी और बहुत सारे बच्चों को क्या कहते हैं मैथ्स बहुत इजी और साइंस भी थोड़ा बहुत इजी लगा था, तो जो भी सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी फेस होती है तो उस पेपर की चेकिंग थोड़ी और लीनियंट हो जाती है। समझ रहे हो बात को? सीबीएसई हमेशा जाना जाता है भाई पेपर को हमेशा लीनियंटली चेक करने के लिए, और ये हमेशा से होते हुआ है। तो दैट इज नंबर 1 रीजन आई बिलीव कि भाई अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो जितने भी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स उससे ज्यादा ही आपको मिलने चाहिए। ठीक है, अब नंबर 2, व्हाट इज द अदर रीजन? बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आया हुआ है, जहां पर सीबीएसई ने बोला था कि भाई ये डिलीटेड टॉपिक है, फिर भी आ जाता है। तो ऐसे एक दो सब्जेक्ट में हुआ था। अगर इफ आई एम राइट अबाउट इट, आई थिंक इंग्लिश में ऐसा हुआ था, एक आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आया था किसी सेट में, और एसएसटी में भी ऐसा हुआ था, शुरू में हम कह रहे थे, और मैथ्स में भी ऐसा हुआ तो आपके कुलदीप सर कह रहे थे। लेकिन साइंस में ऐसा किसी भी सेट में नहीं हुआ था। जब हमने देखा तो हमें कोई भी सेट में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं दिखा था, लेकिन बाकी चारों सब्जेक्ट में, मेजर सब्जेक्ट्स में हमें दिखा था जरूर। तो हाँ यार, जहां पर भी आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया है और अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो उसमें भी आप ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये ग्रेस मार्क्स क्या होता है? कुछ सवाल जो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कुछ सवाल जो ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं, तो सीबीएसई उसमें भी आपको मार्क्स दे देती है, चाहे पूरे नहीं, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया, जिस तरीके से अटेम्प्ट किया है उसके बेसिस में आपको मार्क्स वो जरूर देते हैं। तो वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट सीबीएसई। अब बात करते हैं नंबर 3 रीजन का। जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट में ग्रेस मार्क्स बोला, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि भाई सीबीएसई जाना जाता है ग्रेस मार्क्स देने के लिए। अगर एक बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से पेपर को लिखा हुआ है और काफी अच्छा पेपर निकल कर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर उस बच्चे के किसी सवाल में छोटी मोटी गलतियां हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है, किसी एक सवाल में गलती होगी कोई ना कोई छोटी, तो सीबीएसई पूरी कोशिश करता है कि उसको इग्नोर कर दे, है ना। तो ऐसा हमें कहा जाता था हमारे स्कूल में कि भाई साहब अगर साइंस या बाकी सब्जेक्ट्स में लैंग्वेजेस छोड़कर अगर 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तब जाकर सीबीएसई आपका आधा या 1 मार्क्स काटेगा। तो ऐसे में हमें बोला जाता है, क्योंकि इतनी लीनियंट होती थी सीबीएसई हमेशा से। तो इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं अगर आपने पेपर ओवरऑल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है तो आप ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। 2 से 3 मार्क्स आराम से आप ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वैसे ही अगर आप फेल होने के कगार पर हो, मान लो कि भाई आपने लिखा हुआ है पेपर और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई 27 में 80 में 27 पासिंग मार्क्स होता है, 27 में मुझे भाई सिर्फ 25 या 24 मिलने वाले हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि भाई अगर आपको एक्चुअली में 25, 24, 26 के आसपास मिल रहा है तो सीबीएसई आपको 1 या 2 मार्क्स देकर जरूर पास भी जरूर कर देगी। इसका सबसे उम्दा क्या कहते हैं एग्जाम्पल होगा मानने का कि भाई हर साल सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन का परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज 94% के आसपास आता है। क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे अमेजिंग तरीके से ग्रेस मार्क्स मिल जाती है। बट मुझे नहीं लगता है कि यार मेरे अमेजिंग बच्चों को यहाँ पर, मेरे शेरो और शेरों को ग्रेस मार्क्स की जरूरत है, वो अपने दम पर पास हो सकते हैं, है ना। तो मुझे अपने कमेंट्स इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो के कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने मार्क्स को, और इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा। और याद रखना बच्चों कि आप लोगों के लिए लगातार करियर काउंसलिंग सेशन शुरू होने वाले हैं कल से, और बहुत ज्यादा अमेजिंग टीचर्स जो जेईई या नीट पढ़ाते हैं वो आने वाले इस चैनल पर आपको सही तरीके से गाइड करने के लिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, जेईई, नीट, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी हो, है ना। सो वी आर देयर फॉर यू स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, और मिलते रहेंगे। अंटिल दिस, अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।